अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से कोई 20-15 डेज़ पहले मैंने पाकिस्तान ट्रैवल किया, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो लेट्स वॉच इट। हमारा सफ़र हुआ जी स्टार्ट टेस्ट करवाने से। तो हम जा रहे थे सुबह सुबह टेस्ट करवाने। तो जी हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे और ये हमें लेके जा रही थी कोविड टेस्ट के लिए। और यहाँ पे पहुँच के एज़ल की शरारतें बिल्कुल अरूज पे थी, बिल्कुल काबू में नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। और ये फ़ैन मूवमेंट, एज़ल के फ़ैन्स वो एज़ल के साथ खेल रहे थे और ये हमें लेकर आ गए एक जंगले के पास। यहाँ पे इन्होंने हमारा करवाया टेस्ट करा के हम वापस घर आए। नेक्स्ट डे हमने घर को किया बाय बाय, सी यू सून माई स्वीट होम। इंशाल्लाह वापस आएंगे। और इसके बाद हम निकल पड़े अपने टेस्ट कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे हमें मोर दैन 40 मिनट्स वेट करना पड़ा। इतना वेट करना पड़ा कि एज़ल बेचारी ने अपना ब्रेकफास्ट भी वहीं पे किया। फिर वहाँ से हम निकल गए ट्रेन स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ से हमें जाना था नानजिंग एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमारा सफ़र शुरू होना था ग्वांजो के लिए। तो हम यहाँ पे आ गए और एज़ल साहिबा यहाँ पे इस रोबोट के साथ बड़ी शरारतें कर रही थी। खैर उसके बाद हम पहुँच गए नानजिंग एयरपोर्ट। वहाँ पे जाके हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, थोड़ी से प्रोसीजर में टाइम लग गया हमें, क्योंकि हम फॉरनर्स थे। तो हम सीधा ही एयरपोर्ट पे जहाज़ में आपको दिख रही है एज़ल। तो यहाँ पे एज़ल साहिबा आपको दिख रही होंगी तंग होती हुई, शरारतें करती हुई। और यहाँ पे एज़ल ने बड़ी बुक्स पढ़ी। खैर थोड़ा सा इंजॉय भी किया एज़ल ने। ब्लैंकेट मैंने उसको पहले ही पहना दिया था, बट शी वॉज़न्ट स्लीपिंग, वो बिल्कुल नहीं सो रही थी। पूरा टाइम वो ब्लैंकेट में रही और बिल्कुल भी नहीं सोई। फिर आखिरकार वो टाइम आ गया जब एज़ल साहिबा सो गई। और फिर उसके बाद हम 3 आवर्स के बाद पहुँचे ग्वांजो। और यहाँ पहुँच के मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर स्टे किया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे गए एक और कोविड टेस्ट के लिए, जो हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए था। वो करवाने के बाद हम पहुँचे एक फैमिली मार्ट में। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। जी हाँ, जैन ने कुछ फरमाइशें की थी और उसके बगैर पाकिस्तान एंट्री नहीं होनी थी हमारी। और यहाँ पहुँच के एज़ल साहिबा की अपनी शॉपिंग शुरू होगी। जी हाँ, ओरियो इनके फेवरेट, ये इसने ले लिए। और उसके अलावा कुछ ब्रेड्स वगैरह, आई डोंट नो क्यों इसने ली थी, जो कि मैंने बाद में वापस रख दी थी। लेकिन ये शॉपिंग मैडम की स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे कि इन्होंने ये सब कुछ लेके वापस जाना है अपने साथ। तो मैं एज़ल को सुला के निकली हूँ, मार्ट आई थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। अब मेरा दिल चाह रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लूँ तो शॉपिंग के लिए मिल जाए। तो मैं वापस जाते हुए अपार्टमेंट की तरफ। एज़ल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सोई हुई है, क्योंकि मुझे कोई कॉल नहीं आई मेरी फ्रेंड की, तो वो जागी है। और ये मेरा इस पूरे टाइम में ये जो वक्त है ना, ये बड़े मज़े का। मेरा तो दिल चाह रहा था कि सही घूमूँ फिरूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेटा जाके अभी चेंज से तो एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो अच्छा, ग्वांजो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट सिटी ऑफ माइन, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आई कैन से। तो ये मुझे ऐसा लगता है जैसे नहीं वो मूवीज़ बनी हुई हैं वो वाली 2050 टाइप के, आगे जाके मुस्तकबिल में यहाँ पे बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन इस टाइप की है कि वो मुझे लगता है ये वाला एरिया नहीं, मतलब ये तो रेजिडेंशियल एरिया, जो दूसरे एरियाज़ हैं वो तो इस तरह बने हैं जिस तरह के रोबोटिक टाइप लगते हैं। और जी फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुंच गए। ये मेरा सारा का सारा लगेज था विद एज़ल। एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। वहाँ पे फॉर्म भी फिल करने पड़े और फिर हम आगे चले गए। लेकिन यहाँ पे सारा कुछ बंद था, सब कुछ बंद था। जितनी भी ड्यूटी फ्री चीज़ें होती हैं सब कुछ ऐसे लग रहा था जिस तरह खुदा ना हो, सब पता नहीं क्या हुआ हुआ है यहाँ पे। कोविड की वजह से उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ था, कुछ भी आप यहाँ से ख़रीद नहीं सकते थे। इवन रोज़ा इफ्तारी का टाइम होने वाला था, मेरा रोज़ा था, लेकिन फिर भी मैं कुछ बाय नहीं कर पा रही थी कि मैंने एज़ल की ही चीज़ें जो थी थोड़ी बहुत, उनसे मैंने रोज़ा इफ्तार किया था और वहाँ से मैंने पानी जो है वो ले लिया था, वहीं पे था। बेबी हाय, नो दैट्स नॉट डैडी, कम हियर, कम, यस वी आर गोइंग डाउन, स्लोली बेबी, ब्रेक्स, एज़ल की ब्रेक्स फेल हो गई, कम लेट्स गो, खाली। फिर आगे मैंने दोबारा कोशिश की मैं जाऊँ ड्यूटी फ्री एरिया में, मेकअप देखूँ, परफ्यूम्स देखूँ, कुछ चीज़ें देखूँ, लेकिन कुछ मेरी लक नहीं सही थी, क्या था, लेकिन सब कुछ बंद था, सब कुछ। एक चीज़ भी वहाँ ऐसी नहीं थी कि जो खुली हुई हो। खैर फिर उसके बाद हमारा टाइम हो गया, हम वहाँ से निकले
एयरपोर्ट की तरफ हमें एक बस में बिठा के ले जाया गया और हम फिर वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर जहाज़ के अंदर चले गए। एज़ल साहिबा का फुल यही था कि नहीं जी मैंने सुना नहीं है और मैंने ख़ुद चल के सब कुछ करना है, और जो कि वो कर रही थी। खैर बड़ा मुश्किल टाइम था वो, इसको कंट्रोल करना वहाँ पे, ओ माय गॉड वाज वेरी डिफ़िकल्ट। खैर फिर एज़ल साहिबा सो गई और जहाज़ में बैठते ही वो सो गई क्योंकि उसको बहुत नींद आई हुई थी, दिन को भी वो इतना नहीं सोई थी। खैर वहाँ पे एज़ल ने पेंटिंग शेंटिंग की, उठ गई पेंटिंग शेंटिंग की, बड़ा ड्राइंग श्राइंग और फिर बुक्स शुक्स भी पढ़ी, लेकिन यह है कि बड़ा मुश्किल था। फिर हम पहुँच गए श्रीलंका में एज़ल ने सही जो है ना बहुत बहुत टफ़ टाइम दिया मुझे। खैर एक बच्ची थी, छोटी सी, वहाँ पे अपनी टॉयज़ की प्रॉम लेके खड़ी हुई थी और उससे एज़ल ने टॉय ले लिया। बेचारी वो भी बड़ी अच्छी थी, उसने दे दिया, लेकिन फिर जाते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से एज़ल को लेके उसको दिया। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे जी एयरप्लेन के अंदर, और एयरप्लेन के अंदर एज़ल ने फिर वही जो एज़ल करती होती हैं, अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम यहाँ इनको मिला। शुक्र है टीवी था, थोड़ी देर के लिए टीवी देखती रही वो, कार्टून्स देखती रही, एक चीज़ें एंजॉय करती रही वो। खैर फिर उसके बाद उसको इतनी नींद आई हुई थी कि कार्टून्स देखते देखते उसको बिल्कुल ऐसे होने लगा कि मुझे पता चल गया कि बस ये बच्ची अभी सोने लगी। और यकीन माने मेरे सुलाए बगैर एज़ल साहिबा ख़ुद ही कार्टून्स देखते देखते सो गई। मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए पाकिस्तान। इसको हमारा मुल्क एक मरतबा फिर इस वबा की लपेट में आ जाएगा, लिहाजा डैडी इज इट डैडी इज इट डैडी